प्रिय विद्यार्थी, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का विषय है कानून का शासन। कानून का शासन क्या है? कानून के शासन का अर्थ क्या है? इसका इतिहास क्या है? कानून के शासन की परिभाषा क्या है? कानून के शासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? तो सबसे पहले इसके परिचय के बारे में जानेंगे कि कानून के शासन का क्या परिचय है। कानून का शासन राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण धारणा है और ये धारणा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अत्यावश्यक है। कानून का शासन शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है। कानून का शासन का अर्थ है कि कानून सबके लिए समान है। इसके साथ साथ कानून के शासन से अभिप्राय है कि न केवल सिद्धांत में, न केवल संवैधानिक दृष्टि से बल्कि व्यवहारिक दृष्टि से भी कानून का शासन सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। कानून के शासन के बारे में कुछ विद्वानों की परिभाषाएं हैं। दरअसल कानून के शासन से पहले हमें कानून के बारे में जानना होगा कि कानून क्या है। कानून जो है वो मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए नियमों का एक समूह है जिसे कानून का रूप दिया जाता है, या मनुष्य को एक सभ्य तरीके से संचालित करने के लिए ऐसे नियमों का निर्माण किया जाता है जिन्हें कानून का रूप दिया जाता है। तो कानून का शासन क्या है कि नियमों के अनुसार, व्यवस्थाओं के अनुसार, संविधान के अनुसार शासन सत्ता का संचालन करना। इसमें जो प्रमुख प्रतिपादक है वो ब्रिटिश विद्वान अल्बर्ट डाइसी है। अल्बर्ट डाइसी का ये रूल ऑफ लॉ प्रतिपादित किया गया था, कानून का शासन। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कानून से ऊपर नहीं है, सभी व्यक्ति कानून के अधीन है, कानून के दायरे में है, कानून सब पर लागू होता है, चाहे देश का बड़े से बड़ा व्यक्ति हो पद पर बैठा हुआ या बिल्कुल छोटे पद पर बैठा हुआ। अल्बर्ट डाइसी ने इसको 3 दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। पहले उन्होंने कहा कि सभी अपने कानून का पालन करें, यानी सरकार ने जो कानून बनाए हैं, सरकार ने जो नियम बनाए हैं वो इनका पालन करें। और दूसरा उन्होंने बताया कि सभी कानून द्वारा संचालित, देश का बड़े से बड़ा व्यक्ति या छोटे से छोटा व्यक्ति, गरीब, अमीर, निर्धन या किसी उच्च राजनीतिक पद पर व्यक्ति हो, सभी कानून द्वारा संचालित है। इसके साथ साथ अल्बर्ट डाइसी ने तीसरा जो व्यू दिया है न्यायालय द्वारा संरक्षण है, यानी नागरिकों के विशेष प्रकार के जो मामले हैं न्यायालय में लाए जाते हैं उससे भी कानून को संरक्षण प्रदान किया जाता है। कानून के शासन के विषय में एक प्रमुख परिभाषा अरस्तू ने दी। उनका कहना है कि यह अधिक उचित है कि कानून नागरिकों में से किसी एक पर शासन करे। कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। इस संबंध में जोसेफ रज का भी मानना है कि कानून के शासन के लिए आवश्यक है कि विशेष कानून का निर्माण खुले और अपेक्षाकृत स्थिर सामान्य नियमों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। जोसेफ रज कहना चाहते हैं कि जब किसी विशेष कानून का निर्माण किया जाए तो वो ओपन हो, सबके लिए खुला हो, सबको उसका पता होना चाहिए और अपेक्षाकृत स्थिर हो, और जिसमें सामान्य नियमों द्वारा निर्देशित हो, तभी विशेष कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए। उसी को कानून का शासन कहते हैं। तो इस प्रकार से कानून का शासन क्या है? नियमों के अनुसार, संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार शासन सत्ता का संचालन करना, नागरिकों के अधिकारों की, नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना और देश को नियमों के अनुसार, व्यवस्थाओं के अनुसार संचालित करना कानून का शासन कहलाता है। कानून के शासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कानून का इतिहास क्या रहा है।
अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो हम 5000 साल पुराने महाभारत के ग्रंथ से इसको शुरू कर सकते हैं। महाभारत में राजसत्ता के बारे में राजधर्म का वर्णन किया गया कि प्रत्येक राजा को राजधर्म का पालन करना चाहिए। तो राजधर्म क्या है? राज्य का धर्म, राज्य के नियम, राज्य की व्यवस्थाएं, राज्य का संविधान, राज्य का कानून ही राजधर्म है, और वो उसे राज्य के कर्तव्य से उन्मुख नहीं होने देता। इसी को जो है कानून का शासन कहा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक में सप्तांग का सिद्धांत दिया। राजा के बारे में, अमात्य के बारे में, द्वारपाल, दंडपाल, गुप्तचर सबके बारे में कर्तव्यों का, नियमों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया, और उन नियमों के अनुसार, हिदायतों के अनुसार, व्यवस्थाओं के अनुसार शासन सत्ता का संचालन करना कानून का शासन कहलाता है। इससे और आगे चलकर हम देखते हैं 1215 में इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा में किंग जॉन की शक्तियों को जनता के द्वारा कम किया गया, जनता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहाल किया गया। तो ये भी एक प्रकार से कानून का शासन था कि राजा के अधिकारों को कम किया गया। इसी कड़ी में प्रमुख अगर कानून के शासन का विकास देखें तो रोमन चिंतक सिसरो ने स्वतंत्र होने के लिए कहा कि हम सब कानून के सेवक। रोमन जो राजनेता थे उन्होंने कहा कि स्वतंत्र होने के लिए हम सब कानून के सेवक हैं, यानी सारे ही लोग जो हैं वो कानून के अधीन हैं, कानून के दायरे में, कोई भी व्यक्ति कानून से बाहर नहीं है। इसी को रोमन चिंतक सिसरो ने कानून का शासन कहा। कानून के शासन में अगली कड़ी अगर विकास के तौर पर देखें तो 1689 के इंग्लैंड में बिल ऑफ राइट्स का है। बिल ऑफ राइट्स जो अधिकारों का पत्र है उसमें कानून के शासन का मार्ग प्रशस्त किया गया। नागरिकों के कौन कौन से अधिकार है? समानता का, स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का। नागरिकों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो एक प्रकार से इंग्लैंड में कानून के शासन का मार्ग प्रशस्त करते हैं, कानून के शासन को बढ़ावा देते हैं, राज्य की स्वेच्छाचारिता को, निरंकुशता को नष्ट करते हैं। 1690 में जॉन लॉक प्रमुख राजनीतिक चिंतक हुए। उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के दौरान कहा कि मनुष्य की प्राकृतिक स्वतंत्रता सुनिश्चित होनी चाहिए। प्राकृतिक स्वतंत्रता के माध्यम से एक प्रकार से जॉन लॉक ने रूल ऑफ लॉ का समर्थन किया है, कानून के शासन का समर्थन किया है कि प्रत्येक व्यक्ति की प्राकृतिक स्वतंत्रता सुरक्षित रहनी चाहिए। इसी कड़ी में 1748 में मोंटेस्क्यू अमेरिकन राजनीतिक चिंतक थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज, और इस पुस्तक में उन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। मोंटेस्क्यू का कहना था कि शक्ति एक ही अंग संस्था समूह में निहित होने से शक्ति का दुरुपयोग होता है, जनता के अधिकारों का शोषण होता है, लोकतांत्रिक मूल्य नष्ट होते हैं। इस प्रकार से मोंटेस्क्यू ने शक्ति को विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित करके कानून के शासन का समर्थन किया। और उसके बाद भी अगर अमेरिका में 1776 में देखें तो अमेरिकन चिंतक थॉमस पेन ने अपने लेख में उन्होंने अपना एक लेख लिखा था कॉमन सेंस, और इस कॉमन सेंस में कहा कि अमेरिका में कानून राजा है, यानी अमेरिकन जो भी कानून है वही राजा है। अमेरिका में राजा कोई पैतृक नहीं है, बल्कि जो कानूनों का, नियमों का पालन करता है वही राजा है, यानी राजा भी कानून से बंधा हुआ है, राजा कानून से बाहर नहीं है। एक प्रकार से जो राजा का शासन है वो किसका शासन है? कानून का शासन है, क्योंकि राजा किसका प्रतीक है? कानून का ही प्रतीक है, कॉमन सेंस है। और इसीलिए अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में चेक और बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन का जो कंसेप्ट दिया गया है कि कांग्रेस जहां विधान पालिका है, राष्ट्रपति कार्यपालिका है, संघीय न्यायालय न्यायपालिका है, ये तीनों अंग अलग अलग होते हैं भी तीनों में चेक बैलेंस है, एक दूसरे पर आधारित है। एक अंग ज्यादा निरंकुश ना हो, ज्यादा शक्तिशाली ना हो, इसलिए उसको दूसरे अंग पर आधारित कर दिया गया। तो इस प्रकार से कानून का जो शासन है वो मार्ग प्रशस्त।
उसके बाद अगर हम लेटेस्ट देखें तो 1950 में भारत का संविधान आया। भारत के संविधान में भी कानून के शासन का समर्थन किया गया। भारतीय संविधान के तीसरे अध्याय में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार एक प्रकार से कानून के शासन का समर्थन करते हैं। भारत का पूरा संविधान ही कानून के शासन का समर्थन करता है, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, विशेष करके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों का वर्णन किया गया कि भारत में सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता प्राप्त, व्यक्ति गरिमा को बनाए रखा जाएगा, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था, गणतंत्र व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा। तो एक प्रकार से भारतीय संविधान के द्वारा, जिसे संवैधानिक कानून कहते हैं, वो भारत में कानून का शासन है, उसका कोई अवरोध नहीं कर सकता। तो ये कानून के शासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि कानून का शासन क्या है। हजारों सालों से पूरे विश्व में कानून के शासन की क्या भूमिका रही है और वर्तमान समय में कानून का शासन जो है किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो हमने अलग अलग देशों की, अलग अलग महाद्वीपों की राजनीतिक स्थितियों का अध्ययन करके यह समझाने का प्रयास किया कि इतिहास में कानून का शासन कैसा रहा, मध्यकाल में कैसा रहा, आधुनिक काल में जो है कैसा है, और वर्तमान संदर्भों में देखें तो भारत के विशेष संदर्भ में देखें तो कानून का शासन क्या है। कानून के शासन से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर कैसे लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।